टीएससी क्लासेस बाई अंकित सर में मैं अंकित वर्मा आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बोट एंड स्ट्रीम नाव और धारा के बेसिक टू हाई कंसेप्ट। मतलब कि इसमें कवर होंगे हमारे बेसिक से हाई। अगर हम धारा की चाल बात करेंगे, धारा की चाल, तो धारा की चाल स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अगर हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम की बात करेंगे तो वह होती है y किलोमीटर प्रति आवर्स। और नाव की चाल बात, नाव की गति बराबर या कह दें स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की अगर आ जाए कि धारा की चाल, नेक्स्ट है कि धारा की गति, कुछ नहीं दिया था, धारा की गति की दिशा में नाव की चाल, धारा की गति की दिशा में नाव की चाल, तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इसे हम डी से डिनोट करेंगे, तो डी बराबर हो जाएगा धारा की गति की दिशा में, जिस दिशा में हमारी धारा बह रही है, ये हमारी धारा है नाव की, ये बह रही है उसी दिशा में, और उसी दिशा में नाव भी चल रही है, उसी दिशा में नाव भी चल रही है। तो इसमें जो धारा की गति हो जाएगी, धारा की इसकी नाव की गति है x और धारा की गति है y, तो दोनों का यहाँ पर जोड़ हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम बराबर x प्लस वाई। फिर उसके बाद बात करेंगे कि धारा की विपरीत दिशा में, धारा की गति की विपरीत दिशा में नाव की चाल, विपरीत दिशा में नाव की चाल, इसको कहते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम इसे मित्रों डिनोट किया था यू से बात करेंगे तो धारा की विपरीत दिशा में नाव, ये नाव हो गई, और धारा इधर के बह रही है y किलोमीटर प्रति घंटे से, और नाव इधर को आ रही है x किलोमीटर की स्पीड से। तो यहाँ से हम अगर अप स्ट्रीम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। उसके बाद अगर देखेंगे दोनों को, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को हम जोड़ लेंगे, डाउन स्ट्रीम बराबर था x प्लस वाई, इस समीकरण 1 मान लेते हैं, और इसी तरह से अप स्ट्रीम था x माइनस वाई, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2
1 + 2 जोड़ने पर तो देख रहे हैं यहाँ से d बराबर x + y और u बराबर दिया है x - y। तो यहाँ से y कट जाएगा और d + u बराबर निकल के आ जाएगा 2x। तो अगर यहाँ से निकालना होगा हमको नाव की गति अगर निकालना होगा तो लिखेंगे d + u डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, बटे 2। तो ये आ जाएगी नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में। इसी तरह से अगर एक में से 2 को घटाया जाए, 1 - 2 समीकरण 1 - 2 मतलब डाउन स्ट्रीम में से अगर अप स्ट्रीम को घटा दें हम तो डाउन स्ट्रीम बराबर x + y और अप स्ट्रीम बराबर x - y। अगर ये दोनों घटा दें हम तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो घटा देंगे तो y से y चला जाएगा, घटाएंगे तो x से x चला जाएगा और d - u बराबर 2y। तो y बराबर निकल के आ जाएगा d - u बटे 2। यह हो जाएगी धारा की चाल जो आ जाएगी वह d - u बटे 2 मतलब डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2। तो कहीं कहीं पर मित्रों दिया रहता है कि हमको किसी प्रश्न में कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का हमको अनुपात दिया रहता है, डाउन स्ट्रीम बटे अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम बटे अप स्ट्रीम बराबर बात करेंगे तो यह होता है x + y बटे 2 और यह होता है x - y बटे 2। 2 से 2 चला जाएगा तो ये बचेगा x + y बटे x - y। तो अगर यहाँ से हमको x बटे y का अगर वैल्यू पता करना है ऐसे यहाँ से, तो यहाँ से कैसे पता करेंगे? तो इधर हम लगा देंगे d/u बराबर x + y बटे x - y। तो यहाँ लगा देंगे युगांतरानुपात से, डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो से। डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो से मतलब युगांतरानुपात से। तो यहाँ हो जाएगा x/y, x/y बराबर d + u बटे d - u। तो यहाँ से निकल के आ रहा है x/y मतलब x की वैल्यू हो जाएगी d + u और y की वैल्यू है d - u। बस यही इतने थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट। तो चलते हैं फ्रेंड्स अब क्वेश्चन की ओर। मित्रों क्वेश्चन प्रीवियस, प्रकाश धारा के विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और धारा के दिशा में 44 किलोमीटर की चाल से तैर सकता है। धारा की चाल क्या है? धारा की गति निकालनी है कि धारा की गति क्या है। प्रकाश धारा के विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम की बात करेंगे 32 किलोमीटर पर घंटे वह जाता है और धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम 44 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल बात करेंगे तो y बराबर d - u बटे 2। तो हो जाएगा या
44 माइनस 32/2। तो 44 माइनस 32 मतलब कि 12/2, तो यह हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर। तो इस ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक व्यक्ति 11 आवर्स में धारा की दिशा में 11 आवर्स में धारा की दिशा में 48 किलोमीटर तक और 12 आवर्स में धारा की विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चला सकता है। धारा की चाल ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ से निकाल लेंगे। एक व्यक्ति धारा की दिशा में, धारा की दिशा बात करें तो डी बराबर 88 किलोमीटर जाता है। कितने की स्पीड से? 11 की स्पीड से। तो इसकी चाल हो जाएगी 11×8 = 88, 8 किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम में हो जाता है 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर व 12 के घंटे में। तो 12 छंग 72, 6 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की चाल y बराबर d-u/2। तो d का मान है 8 - 6/2। तो 8 - 6 करेंगे तो यह आ जाएगा 2। 2/2 बराबर 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर। तो यह आ जाएगी धारा की चाल। तो ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट। धारा की विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर। धारा की विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर जाने के लिए एक नाविक को 12 घंटे लगते हैं। धारा की विपरीत दिशा में बात करें, धारा की विपरीत दिशा मतलब कि अप स्ट्रीम में वह 144 किलोमीटर जाता है 12 घंटे में। तो इसकी जो अप स्ट्रीम में चाल आ जाएगी 12 बराबर में 144, 12 किलोमीटर पर आवर। जबकि समान दूरी को धारा की दिशा में तय करने में उसे 9 घंटे लगते हैं। धारा की दिशा में 9 घंटे लगते हैं। समान दूरी है, दूरी समान है। तो यहाँ से निकल के आएगा 9, 16 9 144, 16 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की चाल ज्ञात करें। धारा की चाल y बराबर d-u/2। तो d-u/2 मतलब 16 - 12/2। तो 16 - 12 4/2। तो यह हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर। नाव की जो धारा की चाल आ जाएगी वह 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक व्यक्ति धारा की अनुकूल दिशा में 5 घंटे में 11 किलोमीटर नाव चलाता है। धारा की अनुकूल दिशा में बात करेंगे d बराबर 5 घंटे में 11 किलोमीटर, 11/5 किलोमीटर पर आवर। और धारा की प्रतिकूल दिशा में 7 घंटे में लौटता है। धारा की विपरीत दिशा में वह 11 वही जा रहा है, 11 ही किलोमीटर, वह 7 घंटे में लौटता है। तो 11/7 किलोमीटर पर घंटा।
किलोमीटर प्रति घंटा में धारा की चाल क्या है। तो यहाँ से धारा की चाल निकालेंगे। धारा की चाल y बराबर d माइनस यू बटे 2। तो d का मान है 11/5 और u का मान है 11/7 और बटे में 2। तो फ्रेंड्स यहाँ से आ जाएगा मान 7 मतलब 7×5 = 35, जिसके मतलब कि 7×5 = 35, जिसके हर में 35 होगा, वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो 35 ना इसके ऑप्शन में, ना इसमें है और ना इसमें है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में 35 है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक नाव धारा के दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। एक नाव है, वह धारा की दिशा मतलब धारा की डाउन स्ट्रीम में वह 4 किलोमीटर 12 किलोमीटर 4 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो यहाँ से जो चाल आ जाएगी डाउन स्ट्रीम में, वह 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। या धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय करती है। अप स्ट्रीम में वह 6 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय मतलब 4 घंटे में तय करती है। तो 3/2 बराबर 1.5 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो नाव की चाल होती x बराबर d + u/2। तो d का मान है 3 और u का मान है 1.5/2। तो 3 × 4.5/2। तो 4.5 का जब आधा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2.25 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड्स यही हो जाएगी धारा की चाल। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे है तो धारा की दिशा में 72 किलोमीटर जाने में नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, यह पूछा गया था अब की ही बार एसएससी जीडी 2023 में। एसएससी जीडी 2023 में अभी तक जितने भी प्रश्न पीछे थे, सब एसएससी जीडी 2023 के ही पूछे गए थे अभी हाल ही में। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते, इसको सॉल्व करते हैं। एक नाव स्थिर जल में नाव की चाल दिया गया है x बराबर 10 किलोमीटर पर घंटा। धारा की चाल 2 किलोमीटर। धारा की चाल y बराबर 2 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की दिशा में 72 किलोमीटर। धारा की दिशा में 72 किलोमीटर जाने में नाव द्वारा लिया गया समय। तो धारा की दिशा में d बराबर हो जाएगा धारा प्लस 10 + 2। तो x + y होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 10 × 2 = 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 72 किलोमीटर की दूरी को तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय। तो
समय बराबर टी बराबर, तो यह हो जाएगा डी अपान यस। तो डी अपान यस बराबर 12 छंग 72। तो 6 घंटे लग जाएगा उसे। कितने घंटे? 6 घंटे में वह 72 किलोमीटर तय कर लेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक नाव धारा के अनुकूल 9 घंटे में 72 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल कुछ समय में 42 किलोमीटर जाती है। यदि नाव 7 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चल रही हो तो नाव को धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर तक जाने में कितने घंटे लगेंगे? प्रतिकूल मतलब कि यू में अगर जाने 42 किलोमीटर अगर वो जाता है अप स्ट्रीम में, तो उसे कितना समय लगेगा? यहाँ से देख रहे हैं, एक धारा के प्रश्न में दिया गया है, एक नाव धारा के अनुकूल 9 घंटे में 72 किलोमीटर जाती है। ए बोट इज रोवेड डाउन ए रिवर फॉर 72 किलोमीटर इन 9 आवर्स। तो ये दिया गया है डाउन स्ट्रीम की चाल दी गई 72 किलोमीटर 9 घंटे में तय करती है। तो यहाँ से 8 9 72 8 किलोमीटर पर घंटे आ जाएगी डाउन स्ट्रीम में उसकी चाल। और यक्स बराबर नाव की चाल दी गई है 7 किलोमीटर पर आवर। 7 किलोमीटर पर आवर दी गई है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे यू बराबर, तो यक्स बराबर होता है डी प्लस यू बटे 2। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो यक्स बराबर तो 14 हो जाएगा। 2x बराबर डी प्लस यू, मतलब 2x बराबर मतलब 14 बराबर डी का मान है 8। अगर यू की धरी पे हम क्या रख दें जिससे 14 बन जाए, तो कह रहे कि हम 6, तो यू बराबर यहाँ पर 6 आ जाएगी। तो अप स्ट्रीम बराबर 6 किलोमीटर पर आवर। अब कहा गया है तो नाव को धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर तक जाने में कितने घंटे लगेंगे? अगर वह 42 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम में, तो 42 किलोमीटर कितने की स्पीड से? 6 की स्पीड से। तो 6 की स्पीड से जा रहा है तो कितने घंटे लगेंगे? तो यहाँ से निकाल लेंगे 6 सते 42, तो 7 घंटे लगेंगे उसे जाने में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 7 घंटे लगेंगे। नेक्स्ट शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे है, जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर आवर है। धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर आवर है अगर नाव की चाल यक्स बराबर 9 किलोमीटर पर आवर और y बराबर धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान पर जाता है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से d बराबर निकाल लेंगे, d बराबर x प्लस वाई। तो d बराबर x प्लस वाई, तो 9 1 10.5 और यहाँ से u निकाल लेंगे, u बराबर x माइनस वाई।
तो u बराबर x माइनस वाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 9 माइनस 1.5, तो 9 में से 1 गया 7.5, 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल समय हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा 105 घंटे में, वह 10.5 की स्पीड से, प्लस 105 वही जा रहा है 105 7.5 की स्पीड से। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 105 को जब 10.5 से भाग करेंगे तो यह 10 बार जाएगा और यह जाएगा 14 बार, कितनी बार? 14 बार प्लस 14, तो ये हो जाएगा 14 10 24 घंटे। तो टोटल समय कितना जाएगा फ्रेंड्स? 24 घंटे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न में दिया था शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल वाई बराबर 1.5 घंटे, 1.5 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ से हम निकाला था डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब कि धारा की दिशा में चाल। तो धारा की दिशा में चाल होता है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बार जोड़ लिए थे। उसके बाद फिर u निकाले थे, मतलब डाउन अप स्ट्रीम में तो x माइनस वाई, तो यहाँ से आया था 7.5 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों चले थे 105 वहाँ गया था 10.5 की स्पीड से, प्लस समय जो हो जाएगा फिर उसके बाद 105 फिर वापस आया था 7.5 की स्पीड से। तो यहाँ से जो निकल के आएगा 10, 105 को जब 10.5 से भाग के दें 10 बार जा रहा है, 105 को तब 7.5 से भाग कर देंगे तो यह 14 बार जा रहा है। तो यहाँ से दोनों को जोड़ने पर तो 24 घंटे आ रहा है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव शांत जल में 15.5 शांत जल में 15.5 की ये दिया गया है यक्स दिया कि चाल से यात्रा कर सकती है यदि धारा की चाल वाई बराबर दिया गया है। धारा की चाल 4.5 किलोमीटर पर आवर है तो धारा की दिशा में 76 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 104.5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, यह पूछा गया था अब की ही बार एसएससी जीडी में आया हुआ था ये प्रश्न। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम डी बराबर यक्स प्लस वाई। तो यक्स प्लस वाई दिया गया है 5 5 10, 15 5 20 किलोमीटर पर आवर। यू बराबर निकाल लेंगे, यू बराबर यहाँ से निकाल लेंगे, जब 15 में से 4 चला जाएगा तो आ जाएगा 11 किलोमीटर पर आवर, 11 किलोमीटर पर आवर। तो ये जा रहा है फ्रेंड्स डी जो है इसको 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वह 76 किलोमीटर तय कर रहा है। कितना? 76 धारा की दिशा में, तो 76 किलोमीटर। तो यहाँ से जो समय निकल गया 76/20, तो समय आ जाएगा 3.8 घंटे। और धारा की विपरीत दिशा में वह 104.5 किलोमीटर तय कर रहा है 11 की स्पीड से। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 9.5 घंटे, 9.5 घंटे। तो दोनों को हम ऐड जोड़ लेंगे तो इधर हो जाएगा 8 5 13, 9 3 12 और 1 13, तो 13.3 घंटे टोटल समय हो जाएंगे। तो 13.3 घंटे का मान होता है
13 घंटे 18 मिनट, 13 घंटे 18 मिनट। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। इधर हमारे ये जितने भी प्रश्न थे अभी तक हमने कराया आपको, ये सब टाइप नंबर फर्स्ट से, ये टाइप नंबर फर्स्ट से थे, मतलब ये बेसिक सवाल थे, ये बेसिक क्वेश्चन थे। अब इसके बाद जो होने वाला है ये टाइप नंबर सेकेंड होने वाला है, टाइप नंबर सेकेंड होने वाला है। तो टाइप सेकेंड, टाइप सेकेंड से बात करेंगे। इसमें दूरी नियत रहेगी। दूरी क्या है? दूरी डिस्टेंस बराबर कांस्टेंट नियत। अगर दूरी नियत है, अगर दूरी नियत है, इसे दिया गया है d बराबर यस अपान टी। तो अगर दूरी नियत है तो इधर हो जाएगा, जो स्पीड आ जाएगी अनुक्रम व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी 1/t की। मतलब बात करेंगे S1 अपान S2 बराबर T2 अपान T1, T2 अपान T1 हो जाएगी। तो जैसे प्रश्न में दिया रहता है कि एक निश्चित दूरी को वह जानने में इतना समय ले, इतनी की स्पीड से जा रहा है और इतना समय लेता है। फिर जैसे जा रहा है वह x किलोमीटर की स्पीड से और t1 समय ले रहा है, और फिर वह आ रहा है y की स्पीड से और यहाँ पर समय हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखेंगे कि यहाँ से हम लगा देंगे। तो अगर स्पीड का रेशियो दिया गया है 1/2, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा इसी का व्युत्क्रमानुपाती, इसी का उल्टा, तो 2/1 हो जाएगा। यही फ्रेंड्स हम समझाने वाले थे। तो यहाँ से अगर स्पीड का रेशियो दिया गया 1/2 स्पीड में, तो टाइम का रेशियो जस्ट उसी का अपोजिट हो जाएगा, मतलब 2/1 में हो जाएगा। इसी प्रकार से चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का अनुपात 3/13 है। धारा की चाल और नाव और शांत जल में एक नाव की चाल का अनुपात 3/13 है। तो यक्स वाई बटे यक्स, तो दिया गया है 3/13, 3/13। नाव धारा की विपरीत दिशा में 8/3 घंटे चलती है, 8/3 घंटे चलती है डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में कितना, वो सॉरी अप स्ट्रीम में कितना चलती है? 8/3 घंटे चलती है। और फिर आरंभ बिंदु पर लौटती है। वापसी की यात्रा में इसे कितना समय लगेगा? वापसी की यात्रा में इसे कितना समय लगेगा? जब वो वापस आएगा तो वहां पर वह हो जाएगी डाउन स्ट्रीम में, धारा की दिशा में। यह आया था ICAR टेक्नीशियन 2022 में। फ्रेंड्स, यह ICAR टेक्नीशियन 2022 का आया हुआ प्रश्न है। तो यहां से निकाल लेंगे d बराबर होता है x प्लस वाई बटे 2। d बराबर होता है मित्रों x प्लस वाई बटे 2। तो x प्लस वाई बटे 2 करेंगे तो 13 और 3, तो 13 जो हो जाएगा 13 16, 16/2 मतलब 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर।
और अप स्ट्रीम निकाल लेंगे, अप स्ट्रीम x माइनस वाई बटे 2, तो 13 माइनस 3 10/2, तो यह आ जाएगा 10/2 5 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का यहाँ से स्पीड का रेशियो आ रहा है 8:5। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है यात्रा आरंभिक बिंदु पर वापसी लौटने पर, तो यहाँ पर जो हमारा दूरी है, डिस्टेंस है, और आरंभिक बिंदु मतलब कि डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, दूरी जो है वह नियत है। तो दूरी नियत है तो यस के अपोजिट मतलब कि जो रहता है दोनों का रेशियो, उसके चाल का जस्ट उसके अपोजिट हो जाता है टाइम का रेशियो। तो यहाँ से 5:8 हो जाएगा, 5:8। उसके टाइम का रेशियो आने वाला है 5:8। तो यह दिया गया है 8 बराबर कितना दिया गया है, 8/3 घंटे। 8 बराबर दिया गया है 8/3 घंटे, सॉरी 3। तो यहाँ से 1 बराबर निकल के आ जाएगा, 1 रेशियो बराबर 1/3। तो इसी प्रकार से उसे वापसी आने में कितना समय लगेगा, 5 बराबर 5/3 घंटे, 5/3 आवर्स लगेंगे। तो यह ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, शांत जल में एक नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में उसी चाल से 50% अधिक है, 50% अधिक है, यदि बिंदु P से धारा की दिशा में बिंदु P Q तक नाव को पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं, तो बिंदु Q से धारा की विपरीत दिशा में बिंदु P तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। यह अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से लेटेस्ट क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। तो यह एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस पर स्टार लगा दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं। अगर 50% की बात करेंगे तो 50% बराबर होता है 1/2, 50% बराबर 1/2। तो यहाँ से यक्स बराबर निकल जाएगा, ये है y बराबर है, y बराबर धारा की विपरीत दिशा में, शांत जल में एक नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल से 50%, धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल से 50% अधिक है। तो धारा की विपरीत दिशा की बात करेंगे तो यहाँ से u बराबर निकल के आएगा, मतलब ये दिया गया है u, इसका ये u का मान है अप स्ट्रीम का, और यहाँ से धारा की चाल जो है वह एक मतलब 50% अधिक है। 50% अधिक बात करेंगे तो 2 + 1, तो 2 1 3 है। धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है और अप स्ट्रीम की चाल 2 किलोमीटर पर आवर्स है। फिर यहाँ से देखेंगे d बराबर अगर यक्स बराबर दिया गया है 3, यक्स बराबर दिया गया है d + u/2, तो 3 दूनी 6, 2x बराबर अगर d + u होता है तो यहाँ से देख रहे हैं कि u बराबर तो दिया गया है 2 किलोमीटर, और 2x बराबर अगर यहाँ पर 2 × 3 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। अगर d की जगह पर क्या रखें जिससे यह दोनों बराबर हो जाएं, तो कहेंगे d बराबर 4, d बराबर 4। तो डाउन स्ट्रीम में भी नाव की चाल आ गई है 4 किलोमीटर पर आवर्स, 4 किलोमीटर पर आवर्स। यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे d/u का। अगर स्पीड का रेशियो पता हो गया, कितना है स्पीड का रेशियो, 4:3
2। तो हम टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2। तो 2:1 हो रहा है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:2। टाइम का रेशियो 1:2 हो रहा है। तो अगर उसे डाउन स्ट्रीम में 20 मिनट लगते हैं, डाउन स्ट्रीम में P से Q तक धारा की दिशा में पहुंचने में 1 बराबर अगर 20 दिया गया है, 20 मिनट, तो 2 बराबर कितने हो जाएंगे, तो गुणे 20, तो 2 बराबर हो जाएंगे 40 मिनट। 2 बराबर हो जाएंगे 40 मिनट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 375 मीटर की एक दूरी को 30 मिनट में तय करती है। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में, यहां से मित्रों ये टाइप शुरू होता है, टाइप थर्ड। अब टाइप थर्ड से रिलेटेड यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन होने वाले हैं। 2 से 3 क्वेश्चन होने वाले हैं टाइप थर्ड से रिलेटेड। टाइप थर्ड को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अलग टाइप के, मतलब कि अलग अलग जो टाइप है अलग अलग लेवल के होने वाले हैं। मतलब कि हम डाउन से अप लेवल में जा रहे हैं। तो यहाँ से टाइप 3 है। तो टाइप 3 जो है यह कुछ अप लेवल है टाइप 2 से। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 375 मीटर की एक दूरी को 30 मिनट में तय करती है और 18 मिनट में वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ जाती है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात x/y का मान ज्ञात करना है। विपरीत दिशा में 375 मीटर की दूरी, विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम बराबर 375/30। 375/30। अठारह मिनट में प्रारंभिक बिंदु। समय जो डिस्टेंस है 375 से हमें कोई लेना देना है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वह सेम है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ से हमको कोई मतलब नहीं है कि 375 लेने का। 375 लेने का कोई मतलब रहता नहीं है, तो क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो दूरी तो नियत है, तो यहाँ से अगर हम d से बात करेंगे, d/u से, तो वापस आने में 18 मिनट लग रहे हैं और जाने में 30 मिनट लग रहे हैं। तो ये तो टाइम का रेशियो है। टाइम का रेशियो है 18/30। तो इसको और सॉल्व कर लेंगे, 6×18, 6×5 = 30। अगर टाइम का रेशियो 3:5 मतलब 3/5 में है टाइम का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो कहा जाएगा। स्पीड का रेशियो जैसे डी दिया गया है, स्पीड टाइम के रेशियो में टाइम 3:5 लग रहे हैं, तो ये स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, 5:3 हो जाएगा। स्पीड का रेशियो 5:3 हो जाएगा। जस्ट अपोजिट, अगर दूरी समान है तो टाइम और स्पीड का रेशियो अपोजिट हो जाता है, मतलब कि विपरीत हो जाते हैं। अगर डाउन स्ट्रीम बराबर 5 है स्पीड और अप स्ट्रीम बराबर 3 है, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा d+u और y बराबर d-u। तो जो निकल के आएगा d+u मतलब 5×3 8 और d-u 5 में से 3 गया 2, तो हो जाएगा 4/1।
तो 4:1 के रेशियो में आ जाएगा इसका अनुपात, x/y का अनुपात। तो मित्रों यही हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक नाव धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी 9 घंटे 36 मिनट में तय करती है। एक नाव धारा के प्रतिकूल की बात करेंगे अप स्ट्रीम 9 घंटे 36 मिनट में तय करती है। 9 घंटे 36 मिनट। तो 36 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं मित्रों? तो 36 मिनट को लिख सकते हैं 3/5। 3/5। तो 9 + 3/5, तो यह हो जाएगा 9 × 5 = 45, 3 = 48/5। 48/5 48/5 घंटे। वही दूरी धारा के साथ साथ 6 घंटे में तय करती है। 6 घंटे में तय करती है। तो यहां से निकाल लेंगे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बटे अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम बटे अप स्ट्रीम। तो यह डाउन स्ट्रीम बराबर दिया गया 6 घंटे। 6 घंटे में अप स्ट्रीम दिया गया है 48/5 घंटे में। इधर हो जाएगा 8 × 48, 8 मतलब 5/8। ये है टाइम का रेशियो। अगर यहां से बात करेंगे स्पीड का रेशियो तो 8/5 हो जाएगा। स्पीड का रेशियो है। स्पीड का रेशियो क्या है? 8/5। तो शांत जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात ज्ञात करना है। तो x/y ज्ञात करना है। x/y बराबर होता है d + u/d - u। तो d + u करेंगे तो 8 और 5, 8 5 13। 8 में से 5 गया तो हो जाएगा 3। तो यह आ जाएगा x/y, या कहें x/y बराबर 13/3। 13/3 का अनुपात हो जाएगा। तो यही हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर, 13/3। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट। धारा के प्रतिकूल चलने वाली एक नाव को एक निश्चित दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट लगते हैं। 8 घंटे 48 मिनट लगते हैं, जबकि समान दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में 4 घंटे लगते हैं। धारा की गति स्थिर पानी में नाव की गति से कितना प्रतिशत कम है? किससे कम है? धारा की गति स्थिर पानी में नाव की गति से कितने % कम है? While it take 4 hours to cover the same distance running downstream, the speed of current is how much % less than the boat in still water? स्टिल वाटर में कितना % मतलब कि कम है? तो यहाँ फ्रेंड्स देख रहे हैं, यहाँ से अगर निकालेंगे 8 घंटे 48 मिनट लगते हैं। प्रतिकूल की बात करेंगे तो यह हो जाएगा u बराबर दिया गया 8 घंटे 48 मिनट। 48 मिनट बराबर अगर लिख सकते हैं इसको 48/60। तो 12 चौक 48, 12 पंचे 60, तो 4/5। तो 8 पंचे 40, 4 44/5 घंटे लग रहे हैं।
और अनुकूल तय करने में 4 घंटे लगते हैं। अनुकूल डाउन स्ट्रीम बराबर 4 घंटे। तो यहाँ से D/U निकल के हो जाएगा, D/U जो है वो हो जाएगा 4/44/5। तो 11 चौक 44, तो इधर हो जाएगा 5/11। ये है फ्रेंड्स टाइम का रेशियो। और स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। तो 11/5 हो जाएगा इसके स्पीड का रेशियो। अगर स्पीड का रेशियो 11/5 है तो यहाँ से x/y निकाल लेंगे। धारा की चाल और नाव की चाल, नाव की चाल x है, धारा की चाल y है, तो इसका अनुपात होता है D/U/D -U। तो D + U करेंगे तो 11/5 16 और D - U 11 में से 5 गया 6 5 11। तो यहाँ से हो जाएगा 8 दूनी 16 और 3 1 3। तो पूछा गया धारा की गति स्थिर पानी में, धारा की गति जो है स्थिर पानी में नाव की गति से कितना % कम है। तो कितना % कम है यह, तो यह कम है 5 कम है। 5 कम है, किससे कम है, 8 से। किससे कम है फ्रेंड्स, 5 कम है या 8 से, गुणे 100%। तो 1/5 की अगर हम बात 1/8 की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 1/8 होता है 12.5%। 1/8 बराबर होता है 12.5%। अगर 5/8 निकालना हुआ तो 12.5% को हम 5 से गुणा कर दें तो 12 पंचे 60, मतलब 62.5%। 62.5% कम है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रिवर राफ्टिंग के लिए अंकित मनाली गया था। रिवर राफ्टिंग के लिए अंकित जो है वह मनाली गया था। वह शांत जल में 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चलाता है। 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नाव चलाता है। समान दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे जितना समय लगता है उसकी तुलना में धारा के प्रतिकूल जाने में उसे 2 गुना समय लगता है। नदी के प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए। तो मित्रों यह पूछा गया था एसएससी CCSL में टीयर फर्स्ट में 2022 का ये प्रश्न है। अभी हाल में पूछा गया था। तो अभी जो पिछली बार पेपर हुआ था CCSL का, उसी में पूछा गया है। तो ये अलग टाइप है, ये टाइप नंबर 4 है। टाइप 4 है। टाइप 4 जो है ये अलग लेवल है, मतलब टाइप 3 से यह थोड़ा सा आगे लेवल का है। मतलब कि ये कुछ हद तक मतलब कि सॉल्व तो कर लेंगे आप इसको, अगर कोशिश करेंगे तो ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, क्योंकि हम लेवल को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। लेवल को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो आप तो सॉल्व कर लेंगे अगर थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे तो हालांकि हम सॉल्व करते हैं इसको। जैसे रिवर राफ्टिंग के लिए अंकित मनाली गया था, तो शांत जल में नाव की चाल बात करेंगे, यक्स बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। समान दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे जितना समय लगता है 12 किलोमीटर दिया गया है, और D/U दिया गया है 2 गुना समय लगता है, मतलब कि 1/2 समय लगता है। प्रतिकूल जाने से में उसे 2 गुना समय लगता है, अनुकूल से 2 गुना समय लगता है प्रतिकूल में। अगर D/U बराबर 1/2 है तो यहाँ से ये टाइम का रेशियो है, D/U टाइम का रेशियो दिया गया है
1:2। स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा 2:1। स्पीड का रेशियो 2:1 हो जाएगा। तो इधर दिया गया x/y से हम निकाल लेंगे x/y बराबर d+u/d-u। इसे हम x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो x/y बराबर, अगर d+u करते तो 2 1 3 3 हो जाएगा, और d-u 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से दिया गया x बराबर 12 किलोमीटर, x बराबर वैसे यहाँ पर आ रहा है 3, तो 3 रेशियो बराबर अगर 12 दिया गया है तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 3 चौक 12, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 4, 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 4। तो हमें 1 रेशियो की वैल्यू निकालना है। तो नदी के प्रवाह की दर, नदी के प्रवाह की दर कितनी है, y बराबर 4 किलोमीटर पर आवर। नदी के प्रवाह की जो गति है वह 4 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की चाल 16/2 किलोमीटर पर आवर है। शांत जल में नाव की चाल x बराबर 16/2 किलोमीटर पर आवर, 16/2 सॉरी 16/2 नहीं 16/3 है, 16/3 16/3 किलोमीटर पर आवर। यह पाया गया है कि नाव को धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय का 3 गुना है। 3 गुना है। नदी की धारा की चाल ज्ञात कीजिए। किसके समय किस तय करने में लगने वाले समय धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगे वाले समय का 3 गुना है। कौन 3 गुना है, d/u 1/3 है। तो ये टाइम का रेशियो है और स्पीड का रेशियो क्या जाएगा 3/1। ये है स्पीड का रेशियो। यहाँ से निकाल लेंगे x/y, तो x/y निकाल लेंगे तो 3 1 4 और 3 - 1 2, तो x/y निकल के आएगा 2/1। अगर 2 बराबर दिया गया मित्रों 16/3, 2 बराबर कितना दिया गया है 16/3, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 8/3। तो 1 की वैल्यू हमको निकालना है तो 8/3, 8/3 1 बराबर आ जाएगा, मतलब कि धारा की चाल कितनी है 8/3 किलोमीटर पर आवर है। क्या निकालना है, नदी की धारा की चाल ज्ञात कीजिए। नदी की धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो किलोमीटर प्रति घंटे में है और इधर स्पीड दी गई है मीटर प्रति सेकंड में। तो इधर 8/3 अगर किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर पर सेकंड बनाना है तो यहाँ करेंगे 5/18 से गुणा, 5/18 से गुणा, यह आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ जाएगा 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 9 त्रिक 27 किलोमीटर प्रति सेकंड, 20/27 मीटर पर सेकंड इसका हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आंसर नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट मित्रों दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक नाव द्वारा धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जाने में लिया गया समय नाव द्वारा समान दूरी को
धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय का 2/3 है। लिए गए समय का 2/3 है। यदि शांत जल में नाव की गति का 2 गुना धारा की गति के 7 गुने, धारा की गति के 7 गुने से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। धारा की गति हमको ज्ञात करनी है कि किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। यह पूछा गया था ICAR टेक्नीशियन 2022 में। ICAR टेक्नीशियन 2022 का मित्र यह प्रश्न है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं कि लिए गए समय का 2 गुना है, 2 गुना धारा की गति के 7 गुने के बराबर है। एक नाव द्वारा धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय जाने में लिया गया समय नाव द्वारा उसी दूरी को दिलाने समय का 2/3 है। 2/3 है। 2/3 यहाँ से देख रहे हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो दिया गया है। 2/3 मतलब 2/3। ये टाइम का रेशियो है। अगर स्पीड की रेशियो की बात करेंगे तो स्पीड की रेशियो हो जाएगा 3/2, जस्ट अपोजिट। यह है स्पीड का रेशियो, क्योंकि इस दूरी जो है हमारी समान है, दूरी बराबर है। तो यहाँ से अगर x/y का मान निकालना होता तो x/y का मान हो जाएगा 3 2 5 और 3 - 2 1। तो x/y का वैल्यू हो जाएगा 5/1। हमें ज्ञात करना है कि अगर 10 किलोमीटर अधिक है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। 2 गुना धारा की गति के 7 गुना से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो धारा की गति ज्ञात करनी है। तो धारा की गति क्या है। हाँ, तो दिया गया यहाँ पर 5 = 10 किलोमीटर। 5 = 10 दिया गया, तो यह कितने गुने के बराबर है। यह 2 गुने के बराबर है। 5 = 10, यह 2 गुने के बराबर है। तो यहाँ से जो हो जाएगा यह 7। अगर 1 = 7 गुना, मतलब यहाँ पर गया 2 गुना है और ये बताया गया है 7 गुना है। कितना गुना है। 7 गुना है। तो यहाँ से निकाल लेंगे 10 - 7। 10 - 7 गुने से 10 किलोमीटर अधिक है। गुने से 10 किलोमीटर अधिक है, तो 10 किलोमीटर अधिक है, तो यहाँ से 10 आ जाएगा। दो गुना क्या बताया गया है। धारा की गति के 2 गुने। अगर धारा की गति हम 2 गुना कर देते हैं तो यह 10 आ जाएगा। और 7 गुने से धारा की गति के 7 गुने से शांत जल में नाव की गति का 2 गुना धारा की गति का अगर 7 गुना कर देंगे तो यह 7 हो जाएगा। और नाव की गति कितनी है, 5 है, तो इसका अगर 2 गुना कर देंगे तो यह 10 आ जाएगा। और दिया गया 10 किलोमीटर अधिक है। 10 किलोमीटर कौन अधिक है। नाव की गति किससे, धारा की गति के 7 गुने से। तो यहाँ से 10 - 7 मतलब 3 = 10 आ जाएगा। 3 = 10, 3 रेशियो बराबर 10 आ जाएगा। तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 10/3। 1 रेशियो बराबर 10/3 आ जाएगा। तो धारा की गति क्या है। तो धारा की गति निकालनी है। धारा की गति कितनी है, 1 रेशियो है। धारा की गति कितनी है, 1 है। तो 1 रेशियो बराबर कितना है, 10/3 km/h। तो यही हो जाएगा फ्रेंड्स धारा की गति। धारा की गति कितनी हो जाएगी, 10/3 km/h। अगर यही हमको निकालना होता नाव की गति कितनी हो जाएगी, 5 = 5 × 10/3। 10 × 5 = 50/3 km/h। ये हो जाएगी नाव की गति। ये धारा की गति है।
फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक नाव द्वारा धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय उसे धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में लगे समय के 3/5 के बराबर है। तो 3/5 D/U बराबर डाउन स्ट्रीम अपान अप स्ट्रीम बराबर 3/5 दिया गया है। द टाइम टेकन बाय ए बोट टू ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इज 3/5 ऑफ द टाइम taken by it to travel the same distance upstream, तो 3/5 है, मतलब 3 समय यहाँ पर लग रहा है, 5 समय यहाँ पर लग रहा है। अगर यहाँ से ये टाइम का रेशियो है, अगर स्पीड की रेशियो की बात करेंगे तो स्पीड की रेशियो हो जाएगा 5/3। अब तो इतना सीख ही चुके हैं कि अगर दूरी समान है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये आप तो इतना सीख चुके हैं कि अब तो बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से इसका अपोजिट हो जाएगा। तो 5/3 स्पीड का रेशियो आ गया। अगर स्पीड की रेशियो 4 किलोमीटर, धारा की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर है, तो यहाँ से x/y निकाल लेंगे हम। x/y 5 3 8 और 5 में से 3 गया 2, तो ये हो जाएगा 4/1। 4/1 धारा की चाल, सॉरी नाव की चाल बटे धारा की चाल का जो रेशियो है वह 4:1 में है, 4:1 में है। धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे धारा की दिशा में 18 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। धारा की चाल अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, हाँ तो सही है, 1 यूनिट धारा की चाल। अगर 1 यूनिट बराबर धारा की चाल दिया गया, धारा की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल 1 बराबर 4 यूनिट आ गया है। 1 बराबर कितना यूनिट आ गया, 4 यूनिट आ गया। तो इसी प्रकार से अगर 5 बराबर निकालेंगे हम तो 20 यूनिट आ जाएगा, और 3 बराबर 12 यूनिट, 3 बराबर 12 यूनिट और 5 बराबर 20 यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ से दिया गया है टोटल समय 15 किलोमीटर टोटल समय है। टोटल टाइम बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, अगर 18 किलोमीटर, इसे धारा की दिशा में 18 किलोमीटर, धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जा रहा है, कितने की स्पीड से, डी डाउन स्ट्रीम में वो जा रहा है 20 की स्पीड से, और धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर हुआ, धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है 12 की स्पीड से। तो यहां से जो निकल के आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 6.9 प्लस, जब और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 1.25। तो यहाँ से टोटल समय निकल के आ जाएगा 2.15 घंटे, 2.15 घंटे आ जाएगा इसका टोटल समय। तो 2.15, तो ऑप्शन नंबर सी इसका मित्रों सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय कर सकती है। 3.5 घंटे में 56 किलोमीटर की दूरी को 3.5 घंटे में तय कर सकती है। धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम में वह 56 किलोमीटर की दूरी
3.5 घंटे बात करेंगे, 3.5 घंटे बराबर क्या हो जाएगा, 7/2। तो 7/2, 15×2 = 30/7 तय कर सकती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात, नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 3:1 है। यह स्पीड का रेशियो है, यह स्पीड का रेशियो है। नाव की चाल धारा की है, नाव धारा की दिशा में 41.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। नाव जो है धारा की दिशा में 41.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो यह दिया गया है 41.6 किलोमीटर। डाउन सॉरी, यहाँ से ये है 56 है, 15 नहीं है फ्रेंड्स, 15 नहीं है, यह 56 है, यह 56 है। तो डाउन स्ट्रीम में वह 56 किलोमीटर की दूरी 7/2 घंटे में तय करती है। तो 56, 7 8 56, 7 8 56, 8 × 2, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगी उसकी डाउन स्ट्रीम में चाल। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब, ये फोकट में दे दिया गया है। बाकी यहाँ पर नाव धारा की दिशा में, नाव धारा की दिशा में चाल तो पता आ गई है डाउन स्ट्रीम में, और 41.6 किलोमीटर जाने में 16 की स्पीड से कितना समय लगेगा। तो टाइम यहाँ से निकाल लेंगे। 16 16 32, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 32 और 32 9 41, 32 9 41, 96, 96, 16 छक्का 96। तो 2.6 आवर्स लगेंगे, 2.6 आवर्स उसे लगेंगे 41.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक नाव धारा के प्रतिकूल 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में जा सकती है। धारा के प्रतिकूल u बराबर दिया गया है 16 मिनट। 16 मिनट को अगर घंटे में बदलते हैं, 4 चौक 16, 15 चौका 60, तो 2.4 किलोमीटर जो है वह 4/15 में जाता है। तो इसे जब और सॉल्व करेंगे तो 6 छवक 24, 0.6 × 15, तो 15 छक्का 90, 9 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी उसकी स्पीड धारा के अनुकूल, मतलब अप स्ट्रीम में उसकी चाल कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर है। नाव को शांत जल में 21.6 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। शांत जल में नाव और धारा की गति यक्ष अनुपाते वाई की गति, शांत जल में नाव की गति का धारा की गति से अनुपात इतना है, ये स्पीड का रेशियो है। स्पीड का रेशियो दिया गया है 8:3, 8:3 दिया गया है स्पीड का रेशियो। तो यहाँ से निकाल लेंगे डी बराबर हो जाएगा यक्स प्लस, सॉरी, अगर हम डी बराबर बात करेंगे तो डी बराबर हो जाएगा, अगर यक्स की वैल्यू क्या होती है, यक्स बराबर होता है डी प्लस यू बटे 2। तो यहाँ से जब डी की मान निकालेंगे 2x बराबर डी प्लस यू। अगर u बराबर दिया गया है 9 और x बराबर कितना है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 है, और u बराबर 9 है, तो d बराबर कितना निकल के आएगा, d बराबर फ्रेंड्स, तो d बराबर मित्र निकल के आएगा यहाँ से 9 7 16, तो 7 आ जाएगा, d बराबर 7 आ जाएगा, d बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। डी बराबर 7 हो गया, ठीक है।
तो यहाँ से टोटल समय हम निकाल लेंगे। कितना निकाल लेंगे हम फ्रेंड मित्रों? हम टोटल समय निकाल लेंगे। अगर यहाँ से यू की बात करेंगे तो यू की बात करेंगे यू बराबर अगर यहाँ से यू की बात करेंगे यक्स माइनस वाई, यक्स माइनस वाई, तो यक्स माइनस वाई 8 माइनस 3 5 आ गया यहाँ पर। 5 बराबर अगर 9 के है, 5 बराबर अगर 9 के है मित्रों, तो यह कितना गुना है? 5 बराबर अगर 9 के है तो यह कितना गुना है? यह गुना है 1.8। 1.8 गुना है यह यू के, मतलब कि जो अभी हम निकाल लें, 1 रेशियो बराबर 1.8 है। 1 रेशियो बराबर 1.8 निकल के आ गया है। सॉरी मित्रों, सब मेरा गलत हो गया है, सब क्वेश्चन पूरा गलत हो गया। फिर से देखते हैं एक बार। यदि दिया गया अप स्ट्रीम में 2.4 की स्पीड को 16 मिनट, 16 मिनट मतलब 4/15, तो यह 24 हो जाएगा। 9 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर निकल के आ गया। तो यहाँ से 9 बराबर आ गया। यहाँ से देख रहे हैं 8:3, 8:3, यक्स अनुपात वाई का मान है 8:3। यहाँ से यू बराबर निकाल लेंगे। 8 में से 3 गया मतलब कि यक्स माइनस वाई, 8 में से 3 गया तो 5, यहाँ पर 5 दिया गया है और यहाँ पर 9 दिया गया है। तो यह कितना इससे गुना है? तो यह गुना है 1.8 गुना है। एक यहाँ से एक रेशियो की हमको वैल्यू पता चल गई 1.8 है। एक रेशियो की वैल्यू अगर 1.8 है तो यहाँ से हम 8 रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे। 8 रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 रेशियो की वैल्यू गुणे 1.8, तो 1.8 जब 8 रेशियो की वैल्यू करेंगे तो यह आ जाएगा 14.4 किलोमीटर, 14.4 किलोमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम बराबर क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम बराबर 8 और 3, 8 और 3 11 यूनिट। अगर 11 यूनिट की बात करेंगे तो 11 यूनिट बराबर 11 यूनिट की मान कितना आ जाएगा? 1.8 के गुणा से, तो यह आ जाएगा 11, 11 गुणे 1.8, 11 गुणे 1.8। तो हमको निकालना है कि 21.6 किलोमीटर नाव को शांत जल में 21.6 किलोमीटर की स्पीड को वह शांत जल में मतलब 14.4 की स्पीड से जा रहा, प्लस अनुकूल धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर को वह धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम में वह 11 गुणे 1.8। यहाँ से जो टोटल समय निकल के आएगा, टोटल टाइम ज्ञात करना है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ से 1 0 1 0 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको काटेंगे 72 से, यह जा रहा है 72 तिहाई 216 और 72 दूना 144, प्लस 11 तिहाई 33 और 3 छक 18, 0.6, 0.6, यह हो जाएगा 3/18, 30/18, 1 0 ऊपर बढ़ाएंगे तो 30/18 हो जाएगा। तो 30/18 का मान क्या हो जाएगा? 5/3, 5/3। तो 5/3 जब इसको और सॉल्व करेंगे तो यह निकल के आएगा 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 प्लस 5 दूनी 10, तो 19/6 घंटे टोटल समय निकल के आ जाएगा। 19/6 टोटल समय हो जाएगा। प्रश्न इतने आसान नहीं थे प्रश्न। यह प्रश्न पूछा गया था ICAR असिस्टेंट का है। ICAR असिस्टेंट का आप जानते हो कि कितना टफ क्वेश्चन था ये, मगर देखने में तो टफ था मगर बहुत आसान भी था। शुरू में थोड़ा सा गलती हो गया था।
ठीक है, होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आखिरी प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये आखिरी प्रश्न है इस टॉपिक का। तो ये हमारा वाटर स्ट्रीम आज खत्म हो जा रहा है। तो इसका आखिरी प्रश्न है, शांत जल में प्रश्न दिया गया है, शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति दी गई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वह समान समय में 42 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 28 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यात्रा कर सकती है तो धारा की गति क्या है। धारा की गति, यहाँ y की गति निकालनी है। y क्या है, अगर वह समान समय में 42 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 28 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तय कर सकती है, यात्रा कर सकती है। यह सीडीएस 2023 का प्रश्न है। सीडीएस 2023 का प्रश्न है। यहाँ से देखेंगे, अगर D/U का रेशियो देखेंगे तो यह जा रहा है 42, उतने ही समय में 42। अगर टाइम सेम है, टाइम क्या है मित्रों, यहाँ पर टाइम सेम है। अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर टाइम सेम है तो जो दूरी का रेशियो आ जाएगा वही स्पीड का रेशियो आ जाएगा। दूरी का रेशियो और स्पीड के रेशियो एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अगर समय सेम है तो, समय सेम है तो यहाँ से हो जाएगा 42/28। तो यह है दूरी 42। अगर काटेंगे इसको तो 14 दूना 28 और 14 तियां 42। तो 3/2 या आ गई दूरी। 3/2 क्या है, यह है दूरी का रेशियो। और स्पीड का रेशियो भी यही हो जाएगा, 3/2 ही। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 3/2 ही हो जाएगा। अगर x/y की बात करते हैं तो x/y 3 + 2 5 और y बराबर हो जाएगा 3 - 2 1। अगर 5 रेशियो बराबर 15 के है, 5 रेशियो बराबर 15 के है तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी 5। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो यहाँ से हमको निकालना है 1 ही यूनिट का, तो 5 किलोमीटर हो जाएगा मित्रों, 5 किलोमीटर हो जाएगा। सॉरी, 1 यूनिट की वैल्यू 5 × 15 3 है, 1 यूनिट की वैल्यू 3 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमको निकालना है 3 ही, तो 3 इसका आंसर, 3 किलोमीटर/आवर इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था सीडीएस के पेपर में। सीडीएस के पेपर बहुत हाई होता है, मगर देखा जाए तो बहुत आसान प्रश्न था ये। हम थोड़ी सी गलती कर दिए थे, बस गुणा भाग में होता है। मित्रों, अगर आप अभी तक बने रहे तो आपको लगता है कि क्वेश्चन समझ में आते होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने भाई का थोड़ी बहुत मान सम्मान बढ़ाइए। धन्यवाद।